गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी डिमांड पर JNU MSc एंट्रेंस एग्जाम 2019 का मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में ग्रुप थ्योरी एंड रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट क्वेश्चन, लेट A इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये अपने को कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स गिवन है जिसमें सभी एंट्री क्या है 1 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग अपने को 3 स्टेटमेंट गिवन है। S1 क्या बोल रहा है, A की पावर k इक्वल टू 0 फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है S2 A हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है A हैज रैंक 1। अपने को चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, कि क्या ओनली S1 ट्रू होगा, ओनली S2 ट्रू होगा, ओनली S3 ट्रू होगा, या ओनली स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 ट्रू होगा। अपने को चेक करना, राइट। चलिए अब देखो, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इस फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। देखो अगर A स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर क्या आएगा, इसी का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 3 3 3 3 3 3 3 3। चाहे कितनी भी पावर कर लो इसकी, फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चाहे कितनी भी पावर कर लो, ये 0 तो कभी नहीं जाएगा। दिस मीन्स ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है। तो जो भी जिसमें फर्स्ट को बता रहा है उसको भगा दो। ये देखो ये ऑप्शन ए बोल रहा है ओनली स्टेटमेंट S1 करेक्ट है, तो उसको हमने भगा दिया। फिर देखो ये इसको देख लो, A हैज रैंक 2, S3 को देख लो, सॉरी बोल रहा है A हैज रैंक 1। अगर इसकी रैंक 1 हुई तो इसको रख लेंगे, अदरवाइज इसको भी भगा देंगे। देखो A इक्वल टू क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देखो अगर रिड्यूस करें इसको, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1, R3 में लगाया R3 माइनस R1, तो क्या आएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रो एक्लाइन फॉर्म कितना आया 1। दिस मीन्स रैंक कितना होगा 1 होगा, तो हमने रैंक ऑफ 1 S3 ट्रू हो गया। ठीक है, S3 ट्रू है। देखो S3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अगर हम S2 का और चेक कर लें तो अपना काम बन सकता है। चलो S2 क्या बोल रहा है, A हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू। अगर हम इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो अपना काम बन सकता है, राइट। चलो अगर डिटरमिनेंट 0 है, इसका डिटरमिनेंट तो 0 है, दिस मीन्स 0 तो इसकी एक आइगन वैल्यू कन्फर्म होगा, राइट। तो रिमेनिंग आइगन वैल्यू है, क्या नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो अपने को चेक करना है। चलो आइगन वैल्यू चेक करने के अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति किसी को प्रीफर करता है, कोई कौन से तरीकों को प्रीफर करता है, लेकिन जो मेरा वाला तरीका है बहुत ईजी है। आप तो ऐसे निकालते होंगे A माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ लेमडा। लेकिन अपने वाला देखो यह क्या है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, राइट। तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल लेते हैं, तो उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी एंड रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट या आइगन वैल्यू। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, सॉरी पोलिनोमियल लिख रहा हूँ एक बार, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ A 1 2 3 3x स्क्वायर प्लस हमने क्या लिखा था, यहाँ देखो A11 प्लस A22 प्लस A33x, ऐसा कुछ लिखा था। A11 क्या था, A11 का कोफैक्टर, तो देखो इसका कोफैक्टर क्या आएगा 1 माइनस 1 0। A22 इसका कोफैक्टर 1 माइनस 1, ये भी 0। और सिमिलरली A33, यहाँ जो A33 एंट्री होती है इसका कोफैक्टर होता है A33, ये क्या आएगा देखो 1 माइनस 1 0 इंटू एक्स माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, तो ये लो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। तो देखो क्या आएगा, ये तो पोलिनोमियल था। इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट ही क्या होते हैं, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट। क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर x माइनस 3 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 0 3। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट मिल गए या आइगन वैल्यू मिल गई, कौन 0 रिपीटेड 2 टाइम एंड 3। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कितनी है 2। A हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू, बिल्कुल
0 and 3 are two real distinct eigenvalue. This means S2 and S3 both are true है, तो only S2 and S3 true, S1 is not true. ये बोल रहा है only S2, this means only तो नहीं हो सकता, अगर S3 हो गया तो only S2 का तो सवाल ही नहीं है, S2 हो गया तो only S3 का सवाल नहीं मिलेगा, राइट। अब देखो थोड़ा सा इसको डिस्कस और कर लेते हैं। अगर यहाँ आपको रैंक 2 दे देता तो क्या करते, सॉरी नलिटी, रैंक ऑफ एनुअल नलिटी, अगर नलिटी 2 दे देता तो कुछ गड़बड़ थोड़ी होती, नहीं होती, केवल भाषा चेंज की है, रैंक 1 दे दो या नलिटी 2 दे दो, बिकॉज हम जानते हैं रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन, एन मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम 3 है तो रैंक 1 है, दिस मीन्स नलिटी कितना है 2, ठीक है। अब देखो और क्या दे सकता है, हाँ इसका मैं जनरल बताता हूँ आपको। अगर आपको कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n गिवन हो, इतना करने की जरूरत नहीं रहती, ये क्या है तो कॉमन क्वेश्चन है, नेट में तो हर टाइम आता है ये, या तो दिसंबर वाले में आ जाओ या जून वाले में आ जाओ, नेट में तो बहुत टाइम रिपीट होता है। देखना सुनना मेरी बात, अगर ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ऑल एंट्री क्या है अल्फा है, जितनी भी एंट्री है ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू अल्फा, सारी एंट्री क्या है अल्फा, इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी n आइगन वैल्यू होगी। तो देखो जो n अल्फा है एक तो होगी n अल्फा, और जो रिमेनिंग n माइनस 1 आइगन वैल्यू है वो क्या होगी 0 0 0 0 n माइनस 1 टाइम्स। इसको आप याद रख लेना, ध्यान रख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सारी एंट्री सेम हो, ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसमें सारी एंट्री सेम हो, तो इस टाइप से हो जाएगा। देखो एक आइगन वैल्यू n अल्फा, रिमेनिंग n माइनस 1 आइगन वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ देखो एक आइगन वैल्यू 3 मिली थी अपने को, 3 इज 1 आइगन वैल्यू एंड रिमेनिंग आइगन वैल्यू आर 0 0, यहाँ अपने को क्या मिला था 3 0 0। तो देखो अप्लाई इसको भी करके देख सकते हो, राइट। और क्या डिटरमिनेंट आप सबको पता है, डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 आएगा जब सभी जो एंट्रीज सेम हो। तो ये तो ध्यान रखना 0 0 इज आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी, कितना टाइम विद मल्टीप्लिसिटी n माइनस 1। सिमिलरली n अल्फा इज आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 1, मीन्स n अल्फा 1 टाइम रिपीट होगा, मीन्स एक ही बार आएगा इसका आइगन वैल्यू, और 0 n माइनस 1 टाइम आएगा इसकी एज ए आइगन वैल्यू के रूप में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो आशा करता हूँ ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये इतना सा ध्यान रख लीजिए आपके ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरूर नहीं जेएनयू का नेट गेट जो भी आगे आप तो एमएससी इंट्रेंस एग्जाम दोगे या कोई नेट जेआरएफ उनका दोगे एग्जाम, तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट बी इक्वल टू, ये कोई सेट है इसमें 1 2 एंड 3, R3 से 3 एलिमेंट गिवन है। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3 गिवन बाई, डिफाइन किया गया है टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2y प्लस जेड एंड 3z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये देखो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत अच्छे खासी क्वेश्चन है, नेट लेवल के क्वेश्चन मान सकते हो आप इनको। ये 3-4 स्टेटमेंट गिवन है, अपने को पूछा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछा है, ट्रू और नॉट ट्रू में विशेष ध्यान रखना। फर्स्ट देखो बी इज नॉट ए बेसिस, ये पूछ रहा है कि जो बोल रहा है कि बी है जो बेसिस नहीं है। अब देखो एक रिजल्ट याद रखो या थ्योरम याद रखो, अगर कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, बी उसका कोई सबसेट है, बी उसका कोई सबसेट है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी n है और बी li है, क्या समझे, ऐसा सबसेट जो li हो और उसकी कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, डायमेंशन ऑफ v के बराबर हो, जो भी सेट है वो li हो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के इक्वल हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, बी इज बेसिस। बी बेसिस कब होगा, जब कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी एंड बी इज li। ये थ्योरम बोलती है अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है,
अगर ये बी सेट है, इसका कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो एल होता है। इसका मतलब इसमें देखो 1 2 3 3 एलिमेंट गिवन है, राइट, किसके, वी R3 के। इसका मतलब 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है बी, इसमें इसके वी के R3 के डायमेंशन के इक्वल क्या है, एक एलिमेंट है। अगर हम दिखा दें कि बी एल है, अगर बी एल होगा तो ये बेसिस हो जाएगा, अगर एल नहीं होगा तो बेसिस नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एल है या नहीं है। एल के लिए क्या करेंगे, एल के लिए ये देखेंगे कि जो 3x3 का अपना जो मैट्रिक्स बनेगा, इसको एज ए कॉलम लेने पर अगर उसकी रैंक 3 आएगी, इनको कॉलम के रूप में लेते हुए 0 1 1 -1 1 0 1 1 0, ये जो मैट्रिक्स बनाएंगे अगर उसकी रैंक 3 आ गई, ये जो भी रैंक मैट्रिक्स बनाया हमने, इसकी रैंक कितनी आ गई, अगर रैंक 3 आ गई तो क्या होगा, ये तीनों एल होंगे और ये बेसिस हो जाएगा। अगर इसकी रैंक 3 से कम आ गई तो बेसिस नहीं होगा। देखो क्या किया हमने, 0 -1 1, ठीक है, इसमें से किया हमने या ऐसे भी देख सकते हैं, डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं इसका। ये देखो डिटरमिनेंट चेक करना इजी रहता है। यहाँ देखो ये वाले 2 0 है तो इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो, इसको एलिमेंट को ले लो 1, ये क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस की उनकी पावर 3 + 1 1 इंटू ये भगा दो, ये भगा दो, -1 इंटू -1, राइट, कितना आया 1 इंटू -2 = -2 नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट कितना आया, 3x3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आया हमारे पास, नॉन जीरो। दिस मीन्स रैंक कितना होगा 3, अर्थात ये तीनों क्या है, एल है। अगर तीनों एल है इसका मतलब बेसिस होगा, तो ये बोल रहा है नॉट बेसिस, ये तो डिस्कार्ड हो गया। अब चलो बेसिस तो हो गया, अब क्या निकालना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। बोल रहा है बी इज बेसिस फॉर R3 एंड मैट्रिक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस इज दिस। सी स्टेटमेंट बोल रहा है बी इज बेसिस फॉर R3 एंड मैट्रिक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू बी इज दिस, और ये लास्ट वाला बोल रहा है कि बेसिस होगा लेकिन मैट्रिक्स क्या होगा, ये होगा। अब हम चेक करना पड़ेगा कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल सा तरीका बहुत बार बता चुका हूँ। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W से V में, W के बेसिस की इमेज निकालो, T के करस्पॉन्डिंग जो भी इमेज है, सपोज करो T ऑफ B1 इसका कोई बेसिस था, उसकी इमेज आई, जो भी आई उसको हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, अल्फा B1 इसका कोई बेसिस था, B1 डैश अल्फा बीटा B2 डैश प्लस गामा B3 डैश। अगर R3 से R3 में है तो देखो जो भी कोफिशिएंट आएगा उससे कॉलम बना दो, अल्फा बीटा गामा। सिमिलरली T ऑफ B2 की इमेज निकालेंगे, जो भी कोफिशिएंट आएंगे उनका सेकंड कॉलम, फिर B3 के उनके कोफिशिएंट आएंगे थर्ड कॉलम। अपने को पूरा नहीं करना पड़ेगा, पूरा करने से पहले ही मैं आंसर लगाना आपको सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना निकालते कैसे हैं। देखो इसकी इमेज निकालो, इस T के करस्पॉन्डिंग क्या आएगी, T ऑफ 0 1 1 0 1 1, तो 2 3 3 2 3 3, यही है ना, 0 1 1 1 1 2 2 3। अब देखो इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। क्यों, यहाँ भी देखो W और V दोनों सेम वेक्टर स्पेस हैं। क्या लिखा है देखो, अल्फा 0 1 1 प्लस बीटा -1 1 0 प्लस गामा 1 1 0। मतलब पहला जो कॉलम आएगा जो मैट्रिक्स का वो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। अब देखो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन का यूज करते हुए हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे, देखना कैसे करते हैं। ये देखो फर्स्ट टपल को जोड़ दो तो 2 = क्या आएगा, 2 = ये 0 आ गया, माइनस बीटा प्लस गामा। दिस मीन्स माइनस बीटा प्लस गामा क्या आना चाहिए, 2, अर्थात 2 + बीटा बराबर क्या आना चाहिए, गामा। देखो 2 + बीटा बराबर गामा किस में नहीं आ रहा है, सॉरी गामा नहीं है अभी रुको, एक मिनट रुक जाओ, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। फिर देखो सेकंड टपल 3 आया, 3 से क्या है देखो सेकंड टपल में अल्फा आया प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जिसमें इन तीनों का सम 3 नहीं है उसको भगा दो। इसमें देखो फर्स्ट का सम कितना है, अल्फा बीटा गामा, सम आना कितना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आ रहा है देखो, इसमें कितना आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना, इसका खेला खत्म। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी
3 आ रहा है, मतलब या तो ये होगा या ये होगा। अगर तुक्का भी लगाएं तो 50% गेम अपने पाले में होना चाहिए। ठीक, अब देखो और क्या कर सकते हैं इससे, ये थर्ड का देख लो, थर्ड टप्पल का जोड़ दो तो 3 इक्वल टू अल्फा। ये लो, सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब तो देखो थर्ड टप्पल का क्या आएगा, 3 अल्फा 0 0, तो अल्फा बराबर 3। अल्फा बराबर 3 कौन से में नहीं है, उसको भगा दो। इसमें 3 नहीं है, इसको भगा दिया, ये वाला अपना हो गया। देखो अल्फा 3 आ गया, ठीक है। बीटा कितना आएगा, एग्जाम में इतना इतना ही करने की जरूरत है, एग्जाम में इतना करो, तुरंत लगाओ, आगे बढ़ो। अगर पूरा खड़े बैठ गए तो लंका वहीं लग जाएगी, तो टाइम पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन एक और ठो भी नहीं कर पाओगे आप। तो स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करना सीखो, स्मार्ट नॉट हार्ड, विद स्मार्ट करना सीखो। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको वेरीफाई करा रहा हूँ थोड़ा। देखो अल्फा 3 आ गया, तो बीटा प्लस गामा क्या आएगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 एंड माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2। तो देखो जोड़ा तो गामा इक्वल टू 1 आ गया, 2 गामा इक्वल टू 2, तो गामा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू -1, तो बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू 1, 3 - 1 1, 3 - 1 1। इसी प्रकार इसकी इमेज निकालेंगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, जो भी अल्फा बीटा गामा और आएगा उसका सेकंड कॉलम बन जाएगा, उसका थर्ड कॉलम बन जाएगा, वो सभी यही आएगा। लेकिन इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट टप्पल से काम हो जाता है, या पहले की इमेज निकालने पर बड़ा काम हो जाएगा। अरे भाई ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है, अगर पूरा लेकर बैठ गए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। पूरा लेकर नहीं बैठना है, सिंपल सिंपल उसको ऑप्शन से खेलना सीखो, ऑप्शन से खेलो। आप ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चलो कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप ये फोकस करोगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, जबकि ये सोचने से कि कौन सा ऑप्शन होगा। अगर आप ये सोचने लगे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो मामला गड़बड़ा सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आप ये सोचोगे कि कौन सा नहीं हो सकता, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, राइट। अब मान लो आपको फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट जो कॉलम है दोनों में सेम मिल जाए, तो क्या करें, तो भाई सेकंड वाले की इमेज निकालनी पड़ेगी। सेकंड वाले की इमेज निकाल करके इसी टाइप से वो सेकंड कॉलम चेक करना, और आपको कि वो भी निकल जाए, तो अगर आपको ऑप्शन दिखे कि इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में ये जो फर्स्ट 2 कॉलम सेम है, अगर आपको लगे कि इस ऑप्शन में फर्स्ट 2 कॉलम सेम हो, तो क्या करो, पहले थर्ड वाले का इमेज निकाल लो। अगर ऐसा लगे तो इन दो को छोड़ो, पहले थर्ड वाले एलिमेंट की इमेज निकाल लो। अपने एक ही तो चेक करना है। अगर दोनों में थर्ड कॉलम डिफरेंट है, तो एक का चेक कर लेंगे तो हो जाएगा। तो जो थर्ड टपल है या थर्ड एलिमेंट है, इसका ऑर्डर्ड एलिमेंट है, इसका बेसिस का, उसकी इमेज निकाल लो। इसकी इमेज निकालो, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, जो कोफिशिएंट है उनका थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो अगर आपको लगे कि फर्स्ट और सेकंड 2 कॉलम सेम लग रहे हैं ऑप्शन में, तो आप डायरेक्ट थर्ड की इमेज निकाल लो, आपका काम आसानी से हो जाएगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए कंटेंट इन M2 क्रॉस 2 ओवर R। दिस मीन्स M क्या है, ये M2R क्या है, एक कलेक्शन है किसका, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है इसका। इसमें एंट्री कहाँ से है, रियल नंबर से। दिस मीन्स ये कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसमें एंट्री कहाँ से है, रियल नंबर से। सच दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 विद डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। यहाँ गिवन आपको कि ए इस प्रकार है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसका डिटरमिनेंट क्या है, 1। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। अपने को 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से पूछा है कौन सा ट्रू होगा। ये क्या है, नन ऑफ दीज। ये क्या बोल रहा है कि ए वी इक्वल टू वी फॉर सम यूनिट वेक्टर वी बिलोंग्स टू R2। ये बोल रहा है ए वी नॉट इक्वल टू वी फॉर सम यूनिट वेक्टर वी बिलोंग्स टू R2। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका नॉर्म 1 होता है। नॉर्म 1 मीन्स जिसका इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ 1 होता है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्म, सॉरी यूनिट वेक्टर है। या आप बोल सकते हो नॉर्म ऑफ वी इक्वल टू 1, देन वी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब देखो हमारा ए जो भी लेंगे, हम जो भी ए लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। अगर हम बोलते हैं कि ए ट्रू नहीं है, दिस मीन्स अपने को सबूत देना पड़ेगा। एक सबूत के तौर पर एग्जाम्पल पेश करना पड़ेगा कि साहब देखो हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस मीन्स आपका स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। जो भी हमारी अपनी बात रखेंगे उसके लिए थोड़ा प्रूफ तो या काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये बोल रहा है फॉर सम यूनिट वेक्टर वी बिलोंग्स टू R2 इक्वल टू वी। ठीक है, चलो
हमने ले लिया ए इक्वल टू -1 0 0 -1, राइट। एक्चुअली क्या ले लिया हमने, माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2। ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। देखो डिटरमिनेंट कितना आएगा 1, बिल्कुल आएगा जी। 2x2 मैट्रिक्स है, बिल्कुल है जी। एंट्री कहाँ से है, आर से है। ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, दिस मीन्स -i इंटू -i ट्रांसपोज, दिस इक्वल टू i इंटू आई ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू -i ट्रांसपोज इंटू i, दिस इक्वल टू आई ट्रांसपोज इंटू i इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब जो भी मैट्रिक्स ले रहे हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अब देखो अगर एक साथ भी कोई यूनिट वेक्टर ले लें, यूनिट वेक्टर लें, मान लिया यूनिट वेक्टर क्या ले लिया हमने, यूनिट वेक्टर लेंगे हम 1 0 ले लिया हमने। यूनिट वेक्टर है 1 0 का नॉर्म क्या है 1 है, यूनिट वेक्टर है। अब देखो ए वी इक्वल टू क्या आएगा, देखो -1 0 0 -1 1 0, दिस इक्वल टू -1 0 -1 0। क्या ये वी के इक्वल है क्या, दिस नॉट इक्वल टू पी, बिकॉज वी तो अपना क्या है 1 0 है, ये तो माइनस भी आ गया। इसका मतलब हमारे को एक ऐसा ए मिल गया, एक ऐसा ए मिल गया जिसके लिए कोई भी यूनिट वेक्टर वी लेकर आओ फॉर सम, मतलब कुछ भी ले आओ, सम क्या फॉर ऑन कुछ भी ले आओ, कितना कितना भी ले आओ, कैसा भी एक वेक्टर यूनिट वेक्टर ले आओ जिसके लिए ये ट्रू नहीं होगा। अपने पास ए ऐसा मिल गया, ए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है और किसी भी वी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, चाहे कुछ भी ले आओ आप यूनिट वेक्टर, राइट, इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा, राइट। ये देख लो सेकंड वाला, ये बोल रहा है कुछ यूनिट वेक्टर ऐसा होगा जिसके लिए नॉट इक्वल टू ए वी इज नॉट इक्वल टू वी हो। अगर हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लें अगर हम ऐसा ए लेकर आ जाएं जिसके लिए ये ट्रू नहीं है, चाहे फॉर सम यूनिट वेक्टर वी, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन राइट नहीं है। इसको तो हमने भगा दिया इस वाले से, दिस नॉट इक्वल टू वी, अर्थात ए वी नॉट इक्वल टू वी फॉर सम वी बिलोंग्स टू R2 एंड हमारे को ऐसा ए मिल गया जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, राइट। अब इसको देखो एक काउंटर एग्जाम्पल और क्रिएट करना पड़ेगा, वो क्या करें, देखो ले लिया हमने ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2, देन डिटरमिनेंट 1 है, 2x2 का है, इंट्रीज रियल नंबर से है, ए ट्रांसपोज इंटू इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए वी इक्वल टू क्या आएगा, आई वी इक्वल टू वी, अर्थात ए वी इक्वल टू वी फॉर सम लाओ चाहे फॉर ऑल लाओ, कुछ भी लाओ सबके लिए ये ट्रू हो जाएगा, राइट। लेकिन ये सब करना इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बताने के लिए काफ़ी है। हमारे को एक ऐसा मिल गया ए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो और इस स्टेटमेंट का कंट्राडिक्ट कर रहा है, राइट, तो ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या बोल रहा है, कोई यूनिट वेक्टर वी होगा तो इसके लिए ये होना चाहिए। चलो देखते हैं होता कि नहीं होता है, वो तो आगे की बात है, हम तो चेक कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद वी, राइट। देन नॉर्म ऑफ ए वी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे ये नॉट इक्वल टू दिस होगा, दिस मीन्स ए वी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, राइट, तो प्लस माइनस का लफड़ा ही नहीं होगा। ए वी इनर प्रोडक्ट विद ए वी क्या आएगा, ए वी ट्रांसपोज इंटू ए वी, राइट, तो वी ट्रांसपोज इंटू ए वी, ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी इक्वल टू वी ट्रांसपोज आइडेंटिटी इंटू वी, दिस इक्वल टू वी ट्रांसपोज वी, दिस इक्वल टू नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, और नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, बिकॉज वी इज यूनिट वेक्टर होगा तो नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर 1 होगा, दिस इक्वल टू 1। तो हमने हमारे सामने क्या आ गया, देखो हमने क्या कर डाला, हमने प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ ए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1, अर्थात नॉर्म ऑफ ए वी इक्वल टू +1 आएगा। आप में से कोई बुद्धिजीवी पूछ सकता है कि साहब दोनों तरफ रूट लिया
तो प्लस माइनस 1 का ही नहीं आया। अरे भैया नॉर्म होता है नॉन नेगेटिव होता है, नॉर्म इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो यह नेगेटिव किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। तो प्लस माइनस की बुद्धिमानी मत लगा देना। तो मीन्स अगर वी हमारा यूनिट वेक्टर हुआ तो दिस ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज ए वी का नॉर्म इज ऑलवेज 1। ये क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल टू 1 फॉर सम। अरे सब के लिए तो ये ट्रू है, तो वो सम कहाँ से आ गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो बचा कौन अपना, नन ऑफ दीज वाला, ये ट्रू हो गया। लीनियर अलजेब्रा में 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों हमने करा दिए। इसका मास्टर रूल क्या है लीनियर अलजेब्रा का, एक काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करना। और काउंटर एग्जाम्पल आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। जो भी हमने DU के, BHU के, CU CVT के, IIT JEM के जितने भी क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के लगाए हैं उसको देखना आप, वहाँ मैंने काउंटर एग्जाम्पल बहुत से क्रिएट किए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाने में। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। तब तक हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेक्चर ग्रुप थ्योरी एंड रियल एनालिसिस के लिए लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।